दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम टाटा पावर कंपनी को डिस्कस करेंगे, साथ में हम टाटा स्टील को भी डिस्कस करने वाले हैं और हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। यहाँ पे टाटा पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ गिरावट देखी है। इसके बीच में यहाँ पे देखें तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है जेफरीज, उसकी तरफ से सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं। उनके हिसाब से कहना है कि आने वाले समय में टाटा पावर में काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है और स्टॉक 200 से नीचे जा सकता है। लेकिन जो हमारे घरेलू ब्रोकरेज हाउस है उनके हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जा रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे टाटा पावर का विजन क्लियर है, आने वाले समय में कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और आपको पता ही होगा ईवी चार्जिंग में भी कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यानी आने वाले समय टाटा पावर में तेज़ी की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले एक साल में स्टॉक बिल्कुल दौड़ा नहीं है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ टाटा स्टील की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा दौड़ने के बाद वहाँ पे थोड़ी सी थकान दिखाई दे रही है। तो क्या आने वाले समय टाटा स्टील में फिर से गिरावट होगी? तो यहाँ पे जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय लेंगे टाटा स्टील को लेकर, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी आने वाले समय अपने बड़े मर्जर प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। तो क्या दाव लगाया जा सकता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी अपने बिजनेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करने जा रही है। कंपनी जेएफएसएल नाम से अपना फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस अलग करेगी और अपने जितने भी शेयर होल्डर है उनको एक शेयर बोनस के रूप में भी देने वाली है। तो क्या इस समय हमें रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले टाटा पावर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 226 पर रही, जहाँ पे हमने 1.18% की गिरावट देखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा स्टील को लेकर जेफरीज ने सेल की टारगेट दिए। उनके हिसाब से आने वाले समय टाटा स्टील में गिरावट की संभावना बन रही है। उनका जो टारगेट है वो 180 का है, यानी इस लेवल से देखें तो 20% गिरावट की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। यानी उनका कहना है कि अभी आने वाले समय यहाँ पे जिस तरह से माहौल बना हुआ है, टाटा पावर का शेयर नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी जेफरीज ऑलरेडी कई बार है जो सेल के टारगेट दे चुके हैं और इसी वजह से अगर देखें तो थोड़ा सा माहौल निगेटिव बनता है। लेकिन जो हमारे इंडियन ब्रोकरेज हाउस है उनकी तरफ से यहाँ पे बाय की कॉल निकल के आ रही है। आप देख सकते हो मनोज डालमिया जो फाउंडर है प्रोफिशिएंट इक्विटीज़ के, उनकी तरफ से उनका कहना है कि आपको आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि टाटा पावर को उनका जो कोल का बिजनेस है उसका बेनिफिट भी देखने को मिला है। और इस वजह से देखें तो इस बार इनका जो प्रॉफिट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। यानी जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 935 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंचा है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 85% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल इनका प्रॉफिट 506 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। यानी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। और इसके हिसाब से अगर देखें तो मनोज डालमिया का कहना है कि आने वाले समय इसकी प्राइस 300 तक जा सकती है और जो 300 को टच करने के बाद जो अगले जो टारगेट होंगे वो 350 से 400 के लॉन्ग टर्म टारगेट है। यानी एक तरह से देखें तो मनोज डालमिया ने यहाँ पे 400 का टारगेट दे दिया और खरीदारी की सलाह दी हुई है। दूसरी तरफ देखें तो टिप्स टू ट्रेड की तरफ से अभिजीत का भी यहाँ पे बाय की कॉल है। उनके हिसाब से आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। यानी उनका कहना है कि फिलहाल कंपनी का जो रेंज है वो 210 से लेकर 235 के आसपास की इसकी ट्रेडिंग रेंज है, तो आपको 210 के आसपास इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और आने वाले समय में इसके जो टारगेट है वो 270 से लेकर 295 के आसपास रह सकते हैं। तो कुल मिला के टिप्स टू ट्रेड की तरफ से भी यहाँ पे बाय की कॉल दी जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बोनांजा पोर्टफोलियो की तरफ से जितेंद्र उपाध्याय की तरफ से भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। उनका कहना है कि जिस तरह से गवर्नमेंट आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को प्राइवेट हाथों में सौंप सकती है, तो एक बड़ा रोल हो सकता है टाटा पावर का, क्योंकि टाटा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी बड़ा कामकाज है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। करीब 1000 प्लस इलेक्ट्रिक ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी लगाने वाली कंपनी और लगा चुकी है, तो आने वाले समय में और भी इसमें लगने वाले। और सोलर रूफटॉप के ऊपर कंपनी तेज़ी से काम कर रही है। ऐसे में आने वाले समय इसकी खरीदारी की सलाह दी गई है। यानी ये सही टाइम है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करके रख लेना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो जो हमारे इंडियन ब्रोकरेज हाउस है उनकी तरफ से तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह निकल के आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रुचित जैन जो टेक्निकल एनालिसिस्ट है 5paisa.com के, उनकी तरफ से भी इसमें बाय की कॉल दी गई है। उनके हिसाब से जो इसका टारगेट है वो 234 से लेकर 238 के आसपास है। स्टॉप लॉस आपको 222 का लगाना है, यानी करंट लेवल से इसमें खरीदारी की जा सकती है और आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और आने वाले समय यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है, क्योंकि जो कोई टेक्निकल इंडिकेटर है वो पॉजिटिव बने हुए, खरीदारी बन सकती है। सबसे बड़ी बात है इस स्टॉक की कि अभी भी इसने एफडी से अच्छा रिटर्न दिया है। इसका जो आरओई है वो एफडी से शानदार दिखाई दे रहा है। डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है कंपनी। दूसरी तरफ एंट्री पॉइंट अच्छा है, क्योंकि स्टॉक ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। इसके अलावा कोई भी इसके ऊपर रेड फ्लैग नहीं, यानी एएसएम जीएसएम किसी लिस्ट में ये शामिल नहीं है। तो बिल्कुल आपको टाटा पावर में ये मौका है खरीदारी का। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये डेफिनेटली आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे गिरने की संभावना कम है और बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है।
अब हम चलेंगे टाटा स्टील की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 111 पर रही, जहाँ पे हमने 1.55% की गिरावट देखी है। इस गिरावट के बावजूद भी देखें तो पिछले एक महीने के हिसाब से अभी भी 4.81% की हमें तेजी देखने को मिल रही है, यानी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 5 दिन की बात करें 2.49% की अभी भी तेजी देखने को मिल रही है। तो फिर ऊपर के लेवल से आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है। यहाँ पे देख सकते हो एंजल वन की तरफ से कृष्ण का कहना है कि स्टॉक फिलहाल आप देखें तो रेस्ट के बोर्ड में है, जहाँ पे जल्दी ही एक बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके पहले उसको 116 से लेकर 118 के लेवल को तोड़ना होगा और इस लेवल से बाहर स्टॉक निकल जाता था तो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, वरना फिर स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा तो उसका सपोर्ट बेस है वो 108 का है और इसको अगर मेंटेन रखा तो फिर आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। यानी कुल मिला के आपको इसके 118 को टच करने का संभावना तलाशनी चाहिए, उसके बाद में ही नए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टिप्स टू ट्रेड की तरफ से जो सेट्टी का बयान है, उनका कहना है कि स्टॉक के अंदर गिरावट का माहौल बन सकता है, स्टॉक वीक लग रहा है, आने वाले समय इसकी प्राइस 103 से लेकर 105 के आसपास हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे उनके हिसाब से तो बिकवाली की सलाह दी गई है। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से अठावलेज का कहना है कि फिलहाल जो रैली बनी उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जारी है और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा स्टॉक आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे 108 का इसका मजबूत सपोर्ट है और इसके ऊपर स्टॉक जब तक ट्रेड करता रहेगा तो फिर तेजी से ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन उसके नीचे गया तो फिर गिरावट की संभावना बन सकती है। आने वाले समय नियर टर्म में ये 116 टच करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर 116 को इसने टच कर लिया तो फिर ये 120 तक भी जा सकता है, यानी निचला जो सपोर्ट है 108 का है और ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो 120 का है। तो ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय 120 को टच करने की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रोफेशनल इक्विटीज के मनोज डालमिया की तरफ से इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। उनका कहना है कि टाटा स्टील का जो स्टॉक है इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है और आने वाले समय इस समय तेजी की संभावना बन रही है। इस लेवल पे अगर आप खरीदारी करते हो तो आने वाले समय इसका जो टारगेट है वो 126 तक जा सकता है। तो कुल मिला के कुछ जो सलाह है वो यहाँ पे आपको बिकवाली की दिख रही है, लेकिन ज़्यादा करके खरीदारी की सलाह है। और वाकई में कंपनी मजबूत है, क्योंकि आपको पता होगा टाटा स्टील आने वाले समय अपनी जितनी स्टील सेक्टर की कंपनियां उन सब का मर्जर अपने टाटा स्टील में करने जा रहे हैं। साइज बढ़ने वाली है, बिजनेस बढ़ने वाला है। इसके अलावा कंपनी ग्रीन स्टील के ऊपर काम कर रही है और आने वाले समय इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। वैसे भी बिजनेस तो तेज़ी से बढ़ रहा है, ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और एक बार स्प्लिट के बाद स्टॉक वैसे भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। एक तरह से उसकी जो प्राइस अट्रैक्टिव लग रही है, क्योंकि एक समय इसकी प्राइस 1000 के आसपास थी, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ से 1 रुपीज़ कर दी गई है, तो ये अभी अट्रैक्टिव हो गया है। लोगों का रुझान भी स्टॉक की तरफ बढ़ने लगा, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। आने वाले में डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको टाटा स्टील में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है। चलते हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग हमने 2647 के आसपास देखी, जहाँ पे हमने 1.61% की गिरावट देखी है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे कि आपको पता होगा इनका जो बिजनेस है वो ऑयल एंड गैस का बिजनेस है, लेकिन अब कंपनी अपने बिजनेस को धीरे धीरे पूरी तरह से बदलने जा रही है। कंपनी अब आने वाले समय रिटेल सेक्टर में और टेलीकॉम सेक्टर में नंबर 1 बनना चाहती है और तेज़ी से अपने कदम बढ़ा रही है, लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। और आप समझ सकते हो कि जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही है, वाकई में रिलायंस इंडस्ट्री आने वाले समय कमाल कर सकती है। आपने देखा 2020 में जो उन्होंने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें $20 बिलियन का निवेश किया उन्होंने डिजिटल सर्विस के लिए, जियो के प्लेटफॉर्म के लिए। इसके अलावा $6 बिलियन का जो निवेश है उन्होंने रिलायंस रिटेल के अंदर किया है। वैसे भी रिलायंस में निवेश करने को बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे लालच रहते हैं। हमने देखा पिछले दिनों काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे रिलायंस में हिस्सेदारी ली है, जिसमें फेसबुक, गूगल, TPG, सिल्वर लेक, KKR, अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंडिया, इसके अलावा सऊदी अरब की कंपनी सॉवरेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, इन लोगों ने रिलायंस में निवेश किया है क्योंकि उनको भरोसा है रिलायंस के कामकाज पे। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि रिलायंस आने वाले समय तेजी से बढ़ने वाला स्टॉक बनने वाला है। और वैसे भी कंपनी आने वाले समय आपको एक शेयर बोनस देगी JFSL का, यानी जो इनका नया बिजनेस शुरू होगा, कंपनी अपने बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, उसके बाद में आपको एक शेयर बोनस के रूप में मिल सकता है। एक रिलायंस का होगा, एक JFSL का होगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट इस समय रिलायंस में करना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, जहाँ पे सितंबर 2021 में 1,74,104 रुपीज़ के आसपास रेवेन्यू था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 2,32,863 रुपये तक पहुंच गया। जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू में पिछले एक साल में। प्रॉफिट में जरूर थोड़ी सी कमी रही है, जहाँ पे सितंबर 2021 में 13,680 रुपीज़ के आसपास था, इस बार 13,656 रुपीज़ के आसपास रहा है, लेकिन जून क्वार्टर में काफ़ी शानदार रहा था प्रॉफिट भी। तो कुल मिला के कंपनी का कारोबार काफ़ी अच्छा है और ऐसे में आपको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रिलायंस आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं सार्थक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 176 के, जहाँ पे 1.09% की गिरावट देखने को मिल रही है।
यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक ने पिछले 6 महीने में ज़बरदस्त रिटर्न दिया, करीब 212% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। 56 के आसपास स्टॉक था, फिलहाल 176 तक चला गया है। यानी पहले ही ऑलरेडी रिटर्न तो ज़बरदस्त दे चुका है, लेकिन अब कंपनी बोनस भी देने जा रही है। सार्थक इंडस्ट्रीज़ की बात करिए, इंडिया बेस्ड कंपनी है जो LPG सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। इसके अलावा कंपनी का एग्री कमोडिटीज़ और नॉन एग्री कमोडिटीज़ का बिजनेस भी है और काफ़ी शानदार कामकाज है। अब कंपनी 1:3 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 14/11/2022। इसकी एक्स बोनस डेट है 20/12/2022 और रिकॉर्ड डेट भी है 20/12/2022। पहले इनकी डेट 16 तारीख के आसपास थी, उसको बदल के अभी इन्होंने 20 तारीख कर लिया है। तो 20 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा और कामकाज काफ़ी अच्छा है कंपनी का, दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।